दोस्तों, वंश मेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं संजीव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखो, इतनी कुछ टाइम हो गया था अपना जिससे मतलब कि अपनी क्लासेस नहीं आ पा रही थी यूट्यूब पे। कुछ कारण था, उसका कुछ रीज़न था जिसके कारण से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम वापस आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे वंश मेडिकल क्लासेस की आपको फ्री में प्रोवाइड कराएँगे सभी जो क्लासेस है। मतलब हमने आपको बोला था कि आप हमें कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बताओ, हम आपको ईज़िली उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी सब्सक्राइब ने एक कमेंट किया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है प्रोटीन, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम वैसे भी टाइम ख़राब नहीं करते हैं, करने वाले तो कर लेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना बीच में, अच्छे से पूरा वीडियो देखना ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ना है हमारे से, वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम, कोई से भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमें मैसेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो हम टाइम ख़राब किए हुए बिना जो हम है ना वो स्टार्ट करते हैं आज हम प्रोटीन, ठीक है? सुनो मेरी बात, देखो प्रोटीन क्या है? एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है? प्रोटीन फर्स्ट ईयर में एनाफीजियो में भी आ जाएगा और डीओटी वगैरह, डीएमएलटी वगैरह, डीआरटी वगैरह सभी मोस्टली सभी कोर्सेज में आता है प्रोटीन, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वो डीएमएलटी सेकंड ईयर के अंदर आता है। तो डीएमएलटी सेकंड ईयर के बच्चे ने हमें कमेंट करके बताया था कि हमें प्रोटीन पढ़ाओ, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन। देखो, प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले वही अपना सिस्टम से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे हम, आराम से पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है सबसे पहले तो हमें ये पता तो हो ना कि पढ़ेंगे क्या हम लोग, ठीक है? प्रोटीन पढ़ेंगे, उसमें भी क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में ज़ाहिर-सी बात है वही पढ़ेंगे। इसके अलावा तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो ठीक है, प्रोटीन है अपना। प्रोटीन क्या है? बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आता है आपकी एग्ज़ाम में 20 नंबर का, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोटीन के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है प्रोटीन, उसके बारे में। फिर हम देखेंगे प्रोटीन की डेफिनेशन, परिभाषा, क्या होता है प्रोटीन, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, वो है अपना कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब उस वो प्रोटीन है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है? वो देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब जो कुछ भी स्टेप्स हैं वो हम सब पढ़ेंगे ना। 5वीं स्टेप है अपनी सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स मतलब स्रोत, कौन-कौन से स्रोत होते हैं जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है अपनी, वो हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन, हमारी बॉडी में क्या-क्या फंक्शन है प्रोटीन के, वो सब पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लास्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण और डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है प्रोटीन का अपनी बॉडी के अंदर, वो सब पढ़ेंगे हम। तो आप लोग, हम अभी बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं अब जो अपना स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम प्रोटीन, उसका सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे करके पूरा प्रोटीन हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ लेंगे हम, ठीक है? तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि प्रोटीन होती क्या है, ठीक है? तो प्रोटीन क्या होती है? एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अब एमिनो एसिड क्या होता है? पता होगा अधिकतर को, लेकिन फिर भी एक बार जिसको पता नहीं है उसके लिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो, एमिनो एसिड में क्या होता है? देखो, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है एल्काइल ग्रुप और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक ग्रुप होता है NH2, मतलब एमिनो ग्रुप। क्या क्या हुआ मेरी बात सुनो, एमिनो एसिड किस किस से मिलकर बना हुआ है? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन और नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो, नाइट्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया है और अपना ऑक्सीजन आ गया है। तो एमिनो एसिड किस किस से मिलकर बना हुआ होगा? ये क्या है? एक हम इसको मान सकते हैं एमिनो एसिड, ठीक है? समझना इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना वीडियो को। फिर से बोल रहा हूँ, आपको जो भी टॉपिक समझना हो वो मेरे को आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है? हाँ सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो एमिनो एसिड है उसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक होता है एमिनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दो ग्रुप हो गए। अब मेरी बात सुनो, तो क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है
इसके जो पास वाला कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन ही बोलेंगे ना। तो ये क्या हो गया, एक अल्फा एमिनो एसिड हो गया। कौन सा, ये जो पूरा एमिनो एसिड है वो हो गया एक अल्फा एमिनो एसिड। ऐसे अल्फा एमिनो एसिड बहुत लंबी चेन बना लेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं इसको थोड़ा अच्छे से इधर लिख देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझो मेरी बात, ये एक एमिनो एसिड हो गया, ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। प्रोटीन कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक एमिनो एसिड हो गया, दूसरा एमिनो एसिड हो गया, ये R1 मान लो, इसको R2 मतलब दूसरा एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। तो अब हम मेरी बात सुनो, इसका जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो इसके H ग्रुप से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो इन दोनों के बीच में ऐसा एक बॉन्ड बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या है, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है, जब दो एमिनो एसिड रिएक्ट करते हैं तो H2 बाहर निकलता है। कौन से, अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, जितने भी प्रोटीन में फॉर्मेशन होंगे ना तो अल्फा एमिनो एसिड के द्वारा ही होंगे। क्यों बोले हमने अल्फा एमिनो एसिड, बताया था मैंने इधर, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो जितने भी अमीनो एसिड है वो अल्फा अमीनो एसिड है ये वाले, ठीक है। तो इससे क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो कैसे बने, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड रिएक्ट किए, H2 बाहर निकला, बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहेगा। जैसे मान लो ये एक एमिनो एसिड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे जुड़ते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एमिनो एसिड ये हो गया A1 मान लेते हैं, एक एमिनो एसिड A2 हो गया, A2 A3 A4, ठीक है। ये बीच में ऐसे ये मान लो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते रहेंगे और प्रोटीन की चेन बनाते रहेंगे। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एमिनो एसिड के बीच में बनता रहेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं, इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना तो वो तो अपने को आराम से समझ में आ जाएगा। ये जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, प्रोटीन है ना वो डेराइव्ड है, मतलब कहाँ से आया है वर्ड, प्रोटीन आर डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोन्स। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, कौन सा, प्रोटियोन्स। इससे क्या बनाया अपना, प्रोटीन, मतलब ग्रीक वर्ड है कोई, प्रोटियोन्स नाम दे दिया वैज्ञानिक ने प्रोटीन, उसको समझ गए। उसके बाद में हम दूसरी लाइन देखते हैं इसकी, प्रोटीन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर द बॉडी। पता है अपने को प्रोटीन के द्वारा अपने को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल है बॉडी के लिए, ठीक है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, मतलब सुनो मेरी बात, ये अभी समझाया था ना मैंने, अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर है, एक तो मोनोमर होता है जो सिंगल होता है, पॉलीमर मतलब बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड जुड़ते रहेंगे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। याद कर लेना इसको, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है कौन, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन इज मेड अप बाय, किस चीज से मिलकर बना हुआ होगा, देखो एमिनो एसिड जिससे मिलकर बना हुआ होगा, जाहिर सी बात है प्रोटीन भी उससे मिलकर बना हुआ होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से तो मिलकर बनी हुई है। तो एमिनो एसिड और प्रोटीन जिस चीज से मिलकर बना हुआ होगा एमिनो एसिड, उसी से प्रोटीन मिलकर बना हुआ होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, कार्बन बना हुआ है ना, कार्बन, हाइड्रोजन बने हुए हैं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन है प्रोटीन के अंदर, नाइट्रोजन है प्रोटीन के अंदर। समझ में आ गया, तो किस किस से मिलकर बना हुआ है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो प्रोटीन का ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन, क्या क्या है, ग्रीक वर्ड है प्रोटीन, इससे मिलकर बना हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल है बॉडी का, अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना हुआ है प्रोटीन। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। प्रोटीन की डेफिनेशन हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, मतलब डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था अच्छे से, अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन। देखो सुनो मेरी बात, आराम से ध्यान से सुनना। व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड, मतलब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल किसके, एमिनो एसिड के, कंबाइंड विथ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइंड होकर के कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। जाहिर सी बात है, सुनो मेरी बात सुनो, दो एमिनो एसिड के एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, दो से ज़्यादा ही होंगे, जाहिर सी बात है।
एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है। ये किससे मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। देखो क्या होता है, H2 बाहर निकलता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है और क्या बनते रहती है, इसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती रहती है। सुनो मेरी बात, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड, व्हेन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड कंबाइंड विद पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइंड होकर के देन फॉर्म द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनी है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड, मतलब कहते हैं प्रोटीन कहते हैं उसको। तो जाहिर सी बात है, इतना कोई खतरनाक डेफिनेशन थी नहीं इसकी, तो आराम से समझ में आ गई होगी ये। तो हम इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका हम देखते हैं प्रोटीन। ठीक है, सुनो मेरी बात। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोटीन कोई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो आराम आराम से इसको हम पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप करना मत और आराम से देखना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्या? कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, फंक्शन वगैरह, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो तो आप लोग भी नहीं देखोगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी नहीं देखोगे। तो हम इसको 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। एक वीडियो आज हो जाएगा, एक वीडियो नेक्स्ट डे हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट डे। ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन थोड़ा बड़ा है तो उसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 3-4 वीडियो में क्या होगा, पूरा प्रोटीन हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। तो उससे पहले हम एक बार इसको तो देख लेते हैं। हाँ, मैं आपको और बता दूँ एक बार, आपको अगर कोई भी टॉपिक समझना है जो आप लोगों के सरों ने पढ़ा हुआ होगा, वो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमें बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे कि हमें समझा दो। और यार सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेना यार, हम लोग फ्री में आपको इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं, समझ में आ ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो टाइम खराब क्या करें यार, देखते हम तो गए। ठीक है, देखो कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब किस किस चीज़ से, कंपोजिशन का मतलब होता है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब चीज़ें से मिलकर बना हुआ होगा। कितने कितने अमाउंट में, वो आपको इसको रटना पड़ेगा, जाहिर सी बात, इसमें क्या समझेंगे। कार्बन है 50 से 55%, हाइड्रोजन है 6.5 से 7.3%, ऑक्सीजन 21 से 24%, नाइट्रोजन है 15 से 18% और सल्फर 0 से 6%। अब आप पूछ रहे होंगे सल्फर कहाँ से आ गया। सल्फर में क्या होते हैं, जब आप जो आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो बॉन्ड बनते रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह, तो उसमें सल्फर आ जाता है। तो कंपोजिशन में हम देखेंगे कि सल्फर भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। असेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब ये तो आवश्यक है, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, असेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन आता है, किसको बोलते हैं हम? नाइट्रोजन को बोलते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आगे का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फंक्शन हो गए, सोर्स हो गए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह। तो वीडियो यार एक साथ तुम बना